वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई। इससे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 14 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी, जिसकी लगभग 6 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या। घर के आंगन में बना गड्ढा खोदा तो निकली 3 लाश, पत्नी और 2 मासूम बच्चियां। उत्तर प्रदेश की शामली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप है कि फारूक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर 2 मासूम बच्चियों की हत्या कर शव को दफन कर दिया और गुमराह करने के लिए उसने झूठी कहानी बनाई। ये मामला है शामली की कांधला थाना क्षेत्र का दौलत गांव में एक महिला और उसकी 2 मासूम बेटियां अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। अब ग्राम प्रधान पहुंचे पुलिस थाने और कहा कि फारूक नाम के व्यक्ति की पत्नी और 2 बेटियां लापता है, जिसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हुई। अब पुलिस की जांच में शक की सुई अटकी पति फारूक पर। अब शक्तई से पुलिस ने फारूक से पूछताछ शुरू की तो सारा राज उगल दिया और फारूक ने जो कुछ बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी फारूक ने बताया कि कैसे उसने पहले पत्नी की हत्या की और फिर एक एक करके दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। फारूक ने बताया कि तीनों के मर्डर के बाद शवों को सेफ्टी टैंक में छुपाया गया। इस मामले में पुलिस ने क्या बताया, पुलिस का क्या कहना है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस हत्याकांड का कारण जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक विवाद शुरू हुआ पैसे को लेकर। पैसे न मिलने पर पत्नी नाराज हुई और कहा गया कि वो बिना बुर्का पहने अपनी बेटी के साथ मायके चली गई। अब बिना बुर्का पहने जब पत्नी घर से बाहर चली गई तो पति ने इसे अपनी इज्जत पर एक दाग समझा। अब पत्नी को जैसे तैसे वो मायके से वापस ले आया और उसके बाद हत्याकांड का प्लान बनाया गया। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को चाय के बहाने पत्नी को नींद से जगाया और आंगन में ले गया। उस वक्त घर में 5 बच्चे सो रहे थे। प्लान के मुताबिक मौका देखकर आरोपी पति फारूक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर 16 साल की बच्ची आई, उसे भी फारूक के मार डाला और एक और बच्ची वहां आ गई तो फारूक ने अपनी दूसरी बेटी को भी मार डाला। और फारूक, जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे, उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे, और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 14 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी, जिसकी लगभग 6 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं रहेगी। इस सब तुरंत आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गड्ढे को खुदवा कर तीनों के शवों को बाहर निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सोचिए जरा कि एक पिता, एक पति कितना बेरहम हो सकता है कि ना तो उसे अपनी पत्नी पर कोई तरस आया और ना उन मासूम 2 बच्चियों पर कोई रहम आया। वह एक के बाद एक, पहले पत्नी, फिर 16 साल की बच्ची और फिर 6 साल की बच्ची को रास्ते से हटाता चला गया।
जो कोई उसके सामने आ रहा था वह उसे मौत के घाट उतार रहा था। अब पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर का खौफनाक खुलासा किया, जिसके बाद आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया है।